डेला रिगल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट फॉर हिम। तो डेला टेबल के पास जाती है, उठकर उसके पास जाती है। जिम डार्लिंग शी क्राई, डोंट लुक एट मी दैट वे। इस तरह मेरी तरफ मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ, मैंने तो अपनी कटिंग करवाई है। एंड सोल्ड, और बेच दिया है अपने बालों को। बिकॉज आई कुडंट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट, क्योंकि मैं क्रिसमस पर तुम्हें प्रेजेंट दिए बिना नहीं रह सकती थी। एंड इट टिल ग्रो आउट अगेन, ये दोबारा से बड़े हो जाएंगे। यू वोंट माइंड विल यू, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना। आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे ऐसा करना ही पड़ा। माई हेयर ग्रोज awfully फास्ट, मेरे बाल बहुत बढ़ गए थे। से मैरी क्रिसमस जिम, मैरी क्रिसमस बोलो जिम, एंड लेट्स बी हैप्पी, चलो खुश होते हैं। यू डोंट नो वट अ नाइस, वट अ ब्यूटिफुल नाइस गिफ्ट यू हैव आई हैव गॉट फॉर यू। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर, कितना अच्छा गिफ्ट लेके आई हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आज जिम लेबोरसली, जिम ने पूछा बहुत एग्जर्शन के साथ, क्या तुम अपने बाल कटवाई हो। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला। कहते हैं हाँ मैंने कटा दिया और इसको मैंने बेच दिया। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, तुम मुझे अब इस तरह पसंद नहीं करते। आई एम मी विदाउट माई हेयर एंड ऑल आई, तो मतलब बिना बालों के मैं अच्छी नहीं लग रही। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, वो अपने कमरे को बहुत ध्यान से, उत्सुकता से देखता है। यू से योर हेयर इज़ गॉन, तुमने कहा तुम्हारे बाल अब नहीं है। ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ आइडियोसी, तो वो बहुत मतलब उदास हो जाता है और इधर उधर देखता है। यू नीड नॉट लुक फॉर इट, सेड डेला, इट्स सोल्ड, आई टेल यू, सोल्ड एंड गॉन टू। तो कहते तुम्हें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हें बोला, मैंने उसको बेच दिया है, वो चले गए। इट्स क्रिसमस, ये क्रिसमस है, क्रिसमस की ईव है, क्रिसमस की शाम है। बॉय बी गुड टू मी, मेरे साथ अच्छी तरह रहो। फॉर इट वेंट फॉर यू, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। मे बी हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर्ड, she went on with sudden serious sweetness, but nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on Jim? तो वो कहते हैं कि ये सारा कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। इतना सीरियस जो है, शायद मेरे अंदर का जो प्यार तुम्हारे लिए है वो कोई काउंटर नहीं कर सकता। और फिर वो खाना बनाने अंदर चली जाती है। जिम ड्रू पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट, तो अपने ओवरकोट के पॉकेट में से एक पैकेट निकालता है। एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल, और उसको टेबल पर फेंक देता है। डोंट मेक एनी मिस्टेक डाला, कोई गलती मत करना। ही सेड अबाउट मी, मेरे बारे में डाला, कुछ गलत मत समझना। बट इफ़ यू विल अनरैप द पैकेज यू मे सी वाई यू हैड मी गोइंग ए वाइल एट फर्स्ट, तो तुम्हें पता लगेगा जब तुम इस पैकेट के खोलेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया पहले। वाइट फिंगर एंड निम्बल टोर एट द स्ट्रिंग एंड पेपर, तो मतलब वो जल्दी जल्दी उस पेपर को खोलने लगती है, अनरैप करने लगती है। देन एन एक्सटेटिक स्क्रीम of joy, then Alice, a quick feminine change to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the comforting powers of the lord of the flat। अब यहाँ पर जब वो उसको खोलती है तो अचानक उसकी चीख निकल जाती है खुशी के मारे, और फिर एकदम से वो आंसुओं में बदल जाती है कि उसके हिस्टेरिकल टीयर्स, मतलब बिना उसको अनकंट्रोल्ड, उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, उसकी आँखों से आंसू बह निकलते हैं कि इमीडिएट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल कंफर्टिंग पावर्स द लॉर्ड ऑफ द फ्लैट। दैट मीन्स कि भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया, मतलब उसने अपने जो हेयर सोल किए थे, शायद उसी के लिए वो कोई गिफ्ट लेके आया था। वहाँ पर क्या था, फॉर देयर लेदा कॉम्स, वहाँ पर कंघियाँ थी, कॉम्स थी। द सेट ऑफ कॉम्स, कंघियों का सेट था। दैट डेला हैड वॉशिप्ड लॉन्ग इन अ ब्रॉडवे विंडो, जो कि हमेशा डेला चाहती थी कि उस खिड़की के पास बैठ के कि उसको मिले। ब्यूटीफुल कॉम्स थी, प्योर टोटवाइस शेल विद ज्वेल्ड रिम्स, उसके ऊपर टोटवाइस की प्योर शेल थी और ज्वेल रिम्स थे उसके, ठीक है। दे वर एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगी थी। शी न्यू, वो जानती थी, दैट हर हार्ट हैड सिंपली क्रेव्ड एंड यर्नड ओवर दैम विदाउट द लीस्ट, कि उसका जो दिल था इस तरह की कंगनियों को काफ़ी दिनों से चाहता था।
कि उसके पास ऐसी चीज़ हो, एंड नाउ दे वर हर्स, और अब ये उसकी थी, बट द ड्रेसेस दैट शी वुड हैव अडोन्ड द coveted adornments were gone. लेकिन अब उसके जो ड्रेसेस थे, लंबे जो बाल थे, अडोन्ड मतलब वो जो सुंदर सुंदर उसके जो बाल थे, अब वो कवर्टेड अडोनमेंट्स, कवर्टेड मतलब होता है जिसकी हर किसी को डिज़ायर रहती है। अडोनमेंट्स मतलब होता है यहाँ पर एडोनमेंट का मतलब है डेला के बाल, वो अब नहीं हैं। But she hugged them to her bosom, and at length she was able to look up with the dim eyes and smile, say, my hair grows so fast, Jim. तो जब वो दुखी होती है तो वो उसको हग कर लेती हैं उनको, और एट द लेंथ शी वॉज एबल टू लुक अप विद डिम आइज़, और जितनी दूर तक होता है अपने डिम आइज से वो उसको देखती है और स्माइल करती है और कहती है, जिम मेरे बाल जल्दी बढ़ जाएंगे। एंड देन डेला लिव्ड अप लाइक अ साइंड कैट एंड क्राइड ओ। तब जो डेला है एकदम उछल कर उठती है जैसे कि एक जली हुई बिल्ली हो, और वो कहती है, ओह ओह। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटिफुल प्रेजेंट, जिम ने अभी तक अपना वो सुंदर सा प्रेजेंट नहीं देखा था। शी हेल्ड इट आउट टू हिम इगरली अपॉन हर ओपन पाम, तो उसकी खुली हथेली पर उस पैकेट को रख देता है। द डल प्रेशियस मेटल सीम टू फ्लैश विद द रिफ्लेक्शन ऑफ हर ब्राइट एंड आर्डेंट स्पिरिट, तो जो उसकी वो जो प्रीशियस मेटल होता है, जो प्रीशियस मतलब वो जो कीमती मेटल होता है, वो अचानक कि उसका रिफ्लेक्शन आता है। और आर्डेंट मीन्स होता है पैशनेट, जो इस पैशनेट स्पिरिट के साथ मतलब जो खुश होती है कि मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ, आप देखिए। वो इज़न्ट इट अ डैंडी जिम, डैंडी मीन्स होता है एक्सीलेंट थिंग ऑफ इट्स काइंड, कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्या यह अच्छा नहीं है जिम? आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट, मैंने सारा शहर घूम दिया इसको ढूंढने के लिए। यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 टाइम्स अ डे नाउ, तुमको दिन में 100 बार इसमें तुम टाइम देख सकती हो। गिव मी योर वॉच, आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन, तो अपनी घड़ी मुझे दो, मैं देखती हूँ ये कैसा लगता है चैन उसके साथ। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hand under the back of his head and smiled. तो उसको ओबे करने के बजाय, कहना मानने के बजाय, जिम जो होता है वो मतलब अचानक ही लेट जाता है काउच के ऊपर स्ट्रेच होके, और अपने हाथ जो अपने सिर के पीछे रख लेता है और मुस्कुराता है। डेला सेड ही, उसने कहा, लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट अवे एंड कीप देम अ वाइल, कहते चलो अपने क्रिसमस जो प्रेजेंट है एकदम थोड़ा साइड पर रख देते हैं। दे आर टू नाइस टू यूज़ जस्ट एज अ प्रेजेंट, तो ये बहुत अच्छा है प्रेजेंट की तरह। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर कॉम्स, कहते लेकिन मैंने भी अपनी वॉच को सेल कर दिया तुम्हारी घड़ी खरीदने के लिए। एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन, तो अब मुझे लगता है कि तुम खाना बनाने जा रही हो। द मागी